हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है डेली जेएसएससी सीजीएल के लिए एक एक प्रैक्टिस सेट करते हैं झारखंड जीके का। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला देखिए कि हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी, काली नदी। तो याद रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात से जो है आपका स्वर्णरेखा नदी गिरती है। और झारखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है ना, ये आपका हुंड्रू जलप्रपात है। ये कितनी ऊंचाई से गिरती है, तो 320 फीट से गिरती है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया है। तो 1975, 1955, 1964, 1989। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1964 में। डियर, याद रखिएगा, ये आपका रूस की सहायता से इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना, उसी के दौरान इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड में नीन में से कौन सा सुरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। पलामू, लावालौंग, पारसनाथ, पालकोट। आंसर हो जाएगा आपका पलामू। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका पलामू अभयारण्य जो है झारखंड का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। ये लातेहार जिले में है। कौन जिले में? लातेहार जिले में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है सरकार द्वारा व्यंगीकृत नहीं है। तो पहला है आपका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जिसको हम लोग AID या आइडा कहते हैं। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग बाइडा कहते हैं। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, जिसको हम लोग राइडा कहते हैं। और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग स्पाइडा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चारों जो है ना, ये आपका झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है सरकार के द्वारा व्यंगीकृत है। लेकिन इसमें से जो ये है ना, जायडा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, ये जो है सरकार के द्वारा व्यंगीकृत नहीं है। आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। यहाँ पे संवैधानिक हेमेटाइट कोठी का जो है आपका लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पे स्थित है आपका नोवा मुंडी की खान, जो कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। और लौह अयस्क के उत्पादन में अगर देखा जाए तो झारखंड जो है भारत में दूसरा स्थान रखता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है कछार की मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी, चौथा है रेतीली मिट्टी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी रेतीली मिट्टी, जो है झारखंड और धनबाद में पाई जाती है। अगर हम लोग ये पूछा जाए कि झारखंड में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। और राजमहल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपका काली मिट्टी पाई जाती है। जो ये रेतीली मिट्टी होती है ना, ये मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत के आखिरी शासक कौन था। एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। आंसर हो जाएगा आंसर बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका जतरा भगत के द्वारा किया गया था। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि टाना भगत आंदोलन जो था ना, जो शुरुआती तौर पे एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है ये एक राजनीतिक का रूप ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1931-32 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। शिमोनराव, बुद्धू भगत, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा। तो याद रखिएगा, ये बुद्धू भगत के द्वारा शुरुआत की गई थी। और बुद्धू भगत जो के थे सिल्ली के रहने वाले थे। और इसका मुख्य कारण जो था, ये आपका भूमि संबंधी असंतोष था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी। 1915 में, 1995 में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। देखिए, पोल दयाल, टेबलेराव और आपका जुएल लकड़ा, वो इसी से संबंधित रखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज किससे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसमें से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आदिवासी पत्रिका है, ठीक है ना,
ये जो है इसका प्रकाशन 1915 में छोटा नागपुर उन्नति के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान और कानू मुर्मू। आंसर क्या होगा? तो आंसर सी बिस्माल खान जो है ये आपका झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी? खान शेख आदिल, उमराव खान, बाहू बीनू और हरियर मृदा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियर मृदा। याद रखिएगा, हरियर मृदा की पत्नी थी ये बिरजी, जिसको जो है आपका 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जो है गोली से उड़ा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका जामताड़ा की किस नेता ने रक्त आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? पहला है आपका शरत चंद्र राय, दूसरा है आपका विश्वास राय, तीसरा है नरसिंह राय और चौथा आपका वीरदास। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह राय। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? खरवार आंदोलन, दाना भगत आंदोलन, लड़का आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खरवार आंदोलन। याद रखिएगा, आंसर है खरवार आंदोलन। इसकी शुरुआत 1874 में, ठीक है, 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के द्वारा जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुई थी और इस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? हुंडा, मुंडारी, बड़ाव और डोमकच। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर ए हुंडा। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है हुंडा। नेक्स्ट है आपका, और ये कौन सा जो है आपका जनजाति का नृत्य है? तो ये आपका जो है संथाल जनजाति का नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विश्व प्रसिद्ध छो नृत्य का गढ़ है? देवगढ़, गोड्डा, सरायकेला खरसावा, भूमि और पूर्वी सिंहभूम। तो याद रखिएगा, ये जो सरायकेला खरसावा जो है ना, ये विश्व प्रसिद्ध छो नृत्य का जो है गढ़ है। ठीक है, और देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि सरायकेला के जो राजकुमार है सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है, इसके द्वारा जो है सबसे पहले छो नृत्य का जो है विदेश में जो है आपका प्रदर्शन किया गया था। कब किया गया था? तो 1938 में किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प। तो नेक्स्ट है आपका धातु से। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितना है? 20, 25, 30, तो 32 जो है आपका अनुसूचित जनजाति है। इसमें से 24 जनजाति जो है ये आपका प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आता है और 8 जनजाति जो है ये आपका आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। आदिम जनजाति में कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, बिरहोर है, कोरवा है, अशूर है, पढ़िया है, बिरजिया है और आपका शौर्य पहाड़िया है, माल पहाड़िया है और आपका सरबर है। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपका आदिम जनजाति में आता है। नेक्स्ट है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो याद रखिएगा, संथाल जनजाति में जो है पूरे 8 प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है और संथाल में विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? तो बापला कहते हैं। ठीक है, बापला कहते हैं। नेक्स्ट है, संथाल निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? संथाल, खड़िया, करमाली, खरवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। खरवार जनजाति को जो है हम लोग खरवाल जनजाति में जो है हम लोग 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहते हैं, 5 गांव की पंचायत को पचोरा कहते हैं और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य को नीर सुशंकु कहा जाता है? छो नृत्य को, पाइका नृत्य को, जदूर नृत्य को, नटवा नृत्य को। तो आंसर क्या हो जाएगा? जदूर नृत्य को जो है हम लोग नूर सुशंकु कहते हैं। नेक्स्ट है, नटवा किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान है या दोनों है? तो देखिए नटवा जो है ना ये एक तरह का पुरुष प्रधान है। ठीक है, और इसमें पुरुष जो है ना स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, जट जटीन तथा भाकुली बंका लोक नाटक का आयोजन किस माह में किया गया था? श्रावण कार्तिक, ज्येष्ठ श्रावण, अगहन फाल्गुन और चैत्र वैशाख। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है श्रावण कार्तिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोर मेला, भूमकथा मेला एवं दोमहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा, देवघर, रांची, पलामू। आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, देवघर। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट है, मंडा पर्व कब मनाया जाता है?
तो डियर मंडा पर्व जो है ना आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख माह की अक्षय तृतीया को, तो ये वैशाख माह की अक्षय तृतीया को जो है मनाया जाता है। और मंडा पर्व में जो है ये आपका क्या होता है ना, महादेव जी का पूजा होता है। और इसमें जो उपवास रखते हैं ना पुरुष, उसको हम लोग भक्ता कहते हैं। और जो औरत जो उपवास रखती है उसको हम लोग सोक्ताइन कहते हैं। देखिए इसी पर्व में क्या होता है ना कि जो भोक्ता लोग रहते हैं ना वो दहकते हुए अंगारों में जो चलते हैं, इसको हम लोग फुलकुंदी कहते हैं। नेक्स्ट है जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को दो वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिक मतलब मुंडा भाषा, ठीक है ना। और द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुक आता है, मालवा आता है। कुडुक जो है उराव जनजाति का है, और मालवा जो है शोरी पहाड़िया और माल पहाड़िया भाषाएं हैं। जितनी इसकी थर्ड है आपका, अन्य सभी भाषा बोली को हम लोग ऑस्ट्रिक भाषा समूह यानी मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। ये बिल्कुल सही है डियर। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल याद रखिएगा कि आपका द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुक जो कि उराव जनजाति का है, मालदो जो कि शौर्य और माल पहाड़िया का है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जनजाति दिखने को मिले या कोई भी भाषा दिखने को मिले तो वो आपका ऑस्ट्रिक भाषा समूह यानी मुंडा भाषा में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जनजातीय साहित्य में सावधानिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथा का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लोक कथाओं का आंसर ए। निम्न में से किसी मुंडारी भाषा एवं साहित्य की विश्वकोश माना जाता है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा डियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक। और इस ये जो है आपका इसकी रचना 1915 में किया गया था। किसके द्वारा, तो फादर हॉफमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैद्यनाथ मंदिर, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर में हुड़को झील जो है स्थित है। तो हुड़को झील जो है ये आपका कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। आंसर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा पहला है फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जन साल, पूरनमल। तो आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कि इसका निर्माण जो है ये आपका पूरनमल के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निर्वाचित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है उसके लाभार्थी हैं। नेक्स्ट है आपका कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। रांची, दुमका, लातेहार, खूंटी। आंसर क्या होगा डियर। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी खूंटी हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर डी जो है खूंटी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला, तो इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। और इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। आंसर क्या होगा। पहला है JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किन्नर स्टेडियम, JSCS इंटरनेशनल परिसर, स्टेडियम परिसर। तो आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधानता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। पहला बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू। तो याद रखिएगा तिलका मांझी थे, ठीक है ना। कौन थे, तिलका मांझी है। ये आपका जाबरा पहाड़िया के नाम से भी विख्यात है। इनका जन्म जो है 11 फरवरी में 1750 ईस्वी में जो हुआ था तिलकपुर गाँव में हुआ था, एक संथाल परिवार में हुआ था। इसके पिता के नाम जो है सुद्रा मुर्मू है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे थे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ 45 146, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर बी तिलका मांझी। तो पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम आपका सुंदरा मुर्मू था, ठीक है, याद रखिएगा। इनको जो है 1785 में जो है भागलपुर में जो है इसको फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था, रसिक मुंडा।
रशिका मुंडा, विनोद मुंडा, ज्ञा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता जो है ये आपका कौन है? तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञा मुंडा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब है? आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 46.60%, ठीक है ना, 16%, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तिलका मांझी, सिंधु मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा, क्योंकि इनका जन्म 15 नवंबर में हुआ था, ठीक है ना, 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? साहवा, आदिवा और विपुआ। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदिवा हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो है JSLPS, ठीक है, JSLPS द्वारा आदवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया था, और झारखंड के करीब जो है 15,000 सखी मंडलों को जो है क्रेडिट लिंकेज के लिए, आर्थिक मदद के लिए जो है इंडियन बैंक और JSLPS के बीच जो है एक MOU हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग फिर 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक दिन जो है हम लोग इसी टाइम जो है आपका एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे झारखंड जीके का। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका 40 में कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।